हेलो दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू नोटसेट। स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ पर्सनालिटी का स्ट्रक्चरल मॉडल क्या है, या हम इसको क्या बोलते हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो थ्योरी। ये बहुत बार एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में बहुत आता है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो थ्योरी। तो इस थ्योरी को डेवलपमेंट किसने किया था, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, डेवलपमेंट बाय किसने किया था, सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने डेवलपमेंट किया था, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, फादर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी। ठीक है, या एनालिसिस। ठीक है, इसलिए हम सिगमंड फ्रॉइड को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ साइको एनालिसिस। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये डेवलपमेंट भी आ चुका है कि इड, ईगो एंड सुपर ईगो थ्योरी किसने डेवलप किया था। ठीक है, तो इन्होंने कब इंट्रोड्यूस किया था, 1923, इंट्रोड्यूस इन 1923 के अंदर। ठीक है, इनकी एक बुक कौन सी, इनकी बुक्स थी, बुक्स का नाम क्या था, द ईगो एंड द इड, इनके बुक्स का नाम था, इसमें उन्होंने डेवलप किया था। तो इन्होंने क्या बोला, सिगमंड फ्रॉइड ने क्या बताया था कि फ्रॉइड बिलीव, ये ऐसा मानते थे कि ह्यूमन जो बिहेवियर है उसमें कुछ चेंजेज आता है, उसके पीछे क्या रीजन है, ह्यूमन बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अनकॉन्शियस फोर्सेस। किसके द्वारा, अनकॉन्शियस फोर्स के द्वारा उनका बिहेवियर चेंज होता है। ठीक है, ये सिगमंड फ्रॉइड ऐसा बोला कि ह्यूमन बिहेवियर में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसके पीछे क्या है, अनकॉन्शियस फोर्सेस, जो हमारे इड, ईगो एंड सुपर ईगो होता है उसकी वजह से चेंजेज आता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ही डिवाइड, किसने, सिगमंड फ्रॉइड ने डिवाइड किया था पर्सनैलिटी इनटू 3 स्ट्रक्चर। कितनी, 3 स्ट्रक्चर के अंदर डिवाइड किया था पर्सनैलिटी को। ठीक है, तो पहला क्या है, इड, सेकंड क्या है, ईगो, थर्ड है सुपर ईगो। ठीक है, इन तीनों में इनको डिवाइड किया था, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। इसलिए हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी में कौन कौन होती, क्या क्या होता है। ठीक है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अब हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं इड। ठीक है, कौन सा डिस्कस करते हैं, इड डिस्कस करते हैं। और इड क्या होता है, ये प्रीमेटिव माइंड होता है, प्रीमेटिव माइंड का क्या है, ओल्ड। ठीक है, ओल्ड कह सकते हैं या स्टार्टिंग फेज कह सकते हैं, स्टार्टिंग फेज ऑफ माइंड, कि जो माइंड जब डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले कौन सा माइंड डेवलप होता है, प्रीमेटिव माइंड डेवलप होता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है इड का, द इड इज द मोस्ट, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट बेसिक एंड प्रीमेटिव स्टार्टिंग, है ना। ठीक है, स्टार्टिंग फेज ऑफ पर्सनैलिटी। जब हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है तो सबसे पहले कौन सा डेवलप होता है, प्रीमेटिव मीन्स इड डेवलप होता है। ठीक है, स्टार्टिंग फेज के अंदर, या ओल्ड कह सकते हैं, पुराना फेज। ठीक है, ये कब डेवलप होता है, प्रेजेंट विद बर्थ। ये लाइन बहुत बार क्वेश्चन पुट अप हो चुकी है, प्रेजेंट विद बर्थ के साथ में डेवलप होती है। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल क्या है, जब किस प्रिंसिपल पे काम करता है इड। ठीक है, तो ये क्या करता है, ऑपरेट ऑन, किस पे काम करता है, ऑपरेट ऑन प्लेजर प्रिंसिपल पे, प्लेजर प्रिंसिपल्स पे। तो ये क्वेश्चंस आ चुका है कि कब आता है, बर्थ के टाइम, और किस प्रिंसिपल पे काम करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। प्लेजर का मतलब क्या है, इसमें जो बच्चा होगा वो क्या बोलेगा, वांट्स इमीडिएट सेटिस्फेक्शन, कि मुझे जल्दी सेटिस्फेक्शन के लिए चाहिए तो चाहिए, मैं वेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, आपको हमेशा याद रहेगा। जो छोटा बच्चा जब रोता है वो क्यों रोता है, क्राइंग बेबी डिमांडिंग मिल्क। अब वो क्या डिमांड कर रहा है, मिल्क, क्योंकि उसको मिल्क पीना अच्छा लगता है। ठीक है, मिल्क। ठीक है, तो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम कर रहा है कि बस चाहिए तो चाहिए, मुझे वेट नहीं करना है, उसको हम बोलेंगे इड के अंदर। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं ईगो, किसके, ईगो की। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रियलिस्टिक माइंड। ये माइंड पहचानता है कि क्या सही है क्या है नहीं है। ठीक है, रियलिस्टिक, रियल चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, इसमें क्या है, ईगो डेवलप
यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। डेवलप लेटर, ये बाद में डेवलप होता है। एंड एक्ट एज ए मीडिएटर, किस काम का काम करता है? मीडिएटर का। किस किस के बीच में? बिटवीन इड एंड रियलिटी, ठीक है। इट तो क्या है? प्लेजर पे, और ये ईगो किस पे? रियलिटी के पे, कि दोनों के जब मीडिएटर का काम करता है, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट होता है? रेशनल पार्ट होता है, रेशनल पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। ये भी लाइन आ चुका है क्वेश्चंस की, कौन सा पार्ट रेशनल होता है? तो कौन सा होता है? ईगो होता है। तो इसका क्या प्रिंसिपल्स हैं? पहले वाले का प्रिंसिपल था प्लेजर, तो इसका प्रिंसिपल होता है रियलिटी प्रिंसिपल्स। ये सच्चाई पे काम करता है, सच्चाई चीज़ों को देखता है, ठीक है। रियलिटी प्रिंसिपल्स। और इसकी थिंक क्या होती है? लॉजिकल होती है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आ चुका है, दोनों लाइनों से क्वेश्चंस आ चुका है नोट सेट के अंदर, ठीक है। तो इसकी थिंक क्या होती है? लॉजिकल होती है। तो इसका भी एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल से आपको हमेशा याद रहेगा ईड वाला। हम पहले ईड वाला लिख लेते हैं। आई वांट टू ईट केक नाउ, कि मुझे अभी केक खाना है, तो खाना है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ईड वाला ये बोलेगा। ईगो वाला क्या बोलेगा? वेट, कि वेट कर लेते हैं टिल डिनर टाइम तक, कि डिनर टाइम है तब तक हम वेट कर लेते हैं, फिर हम एक साथ खाना खा लेंगे। तो ये होता है ईगो। मीन्स ये काम किस पे कर रहा है? लॉजिकल पे काम कर रहा है, ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, ठीक है। अब थर्ड होता है सुपर ईगो। सुपर ईगो, तो ये होता है मोरल माइंड। कौन सा माइंड होता है? मोरल माइंड। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। सुपर ईगो कौन सा माइंड? मोरल माइंड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? सुपर ईगो रिप्रेजेंट मोरल। ये क्या क्या प्रेजेंट करता है? सुपर ईगो मोरल हो गया, वैल्यूज हो गया, इन तीनों से, एंड कॉन्शियस। यहाँ से क्वेश्चंस आ चुका है नोट सेट के अंदर, ठीक है। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? मोरल। मोरल का मतलब क्या होता है? कि जो हम गलत नहीं कर सकते, जो सही है, ठीक है, ठीक है। ये करता है मोरल प्रिंसिपल्स के ऊपर। मोरल प्रिंसिपल्स कहते हैं ना, क्या मेरे घर के ये रूल्स है, मैं उनको नहीं तोड़ सकता, ये सोसाइटी के रूल्स है, मैं इनको नहीं तो डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो ये कहाँ से, कौन सा प्रिंसिपल है? मोरल प्रिंसिपल्स। एंड डेवलप होता है ये कौन? सुपर ईगो। डेवलप फ्रॉम किसके द्वारा? पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स ही सिखाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। एंड सोसाइटी के थ्रू डेवलप होता है कौन सा? सुपर ईगो, ठीक है। तो ये क्या चीज़ बताता है? राइट वर्सेज रॉन्ग, इन दोनों चीज़ों को बताता है, ठीक है। या फिर या तो उसको गलत होगा तो गिल्ट होगा, अगर अच्छा होगा तो क्या होगा? प्राइड होगा, ठीक है। अपने आप पर ये करेगा कि मैंने बहुत अच्छा किया है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है सुपर ईगो को? ठीक है, फीलिंग गिल्टी। अगर फीलिंग उसको गिल्टी हो रही है आफ्टर लाइंग, वो अगर झूठ बोलेगा तो उसको क्या होगी? गिल्टी होगी, ठीक है। वो होता है सुपर ईगो में। या फिर उसको क्या है? प्राइड आफ्टर डूइंग गुड वर्क, अगर अच्छा काम किया तो क्या है? उसको प्राइड होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा? सुपर ईगो। तो हमने डिस्कस किया ईगो, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, ठीक है। तो यहाँ से ये कब आता है? बर्थ के टाइम आता है ये, इसके बाद में लेटर आता है, और ये हमें डेवलप करता है सोसाइटी एंड फैमिली डेवलप करती है। इसमें क्या चाहिए? इसमें प्लेजर प्रिंसिपल पे कि मुझे चाहिए तो चाहिए। ये क्या है? रियलिटी के ऊपर कि ठीक है कोई ना, अभी बाद में मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा है? राइट और रॉन्ग, कि क्या सही है क्या गलत है। अगर वो गलत कर दिया तो उसको बहुत गिल्टी होगी, अगर सही किया तो अपने आप को प्राइड करेगा। तो ये होता है इड, ईगो एंड सुपर ईगो, मीन्स स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। ओके, थैंक यू।